देखो यार, मैं थोड़ा सा जो बोल देता हूँ ना वो डेफिनेटली करता हूँ। नोट्स दे ही रहा हूँ आप लोगों को यूट्यूब पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टोटल करा चुका हूँ, सब चीज़ करा दिया, अब सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, तो यार फोड़ दोगे, ठीक है। एंड चैप्टर वाइज भी सारा चीज़ें डल रखा है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाना मचा दोगे। पहला सवाल है, बिश्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। ये सारे VVI है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, याद रखना पहला, ठीक है, जो पहले एग्जाम में आ चुका है। मुन्नी की विवाह की चिंता के कारण बिश्नी मानक को लड़ाई में भेजती है। मुन्नी जो थी ना, मानक की बहन थी, बिश्नी की बेटी थी। क्योंकि बिश्नी के घर की हालात बहुत खराब है, मानक के सिवा घर में कोई और कमाने वाला नहीं है भाई, ठीक है, कमाने वाला नहीं है। वैसे भी जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे के शादी ना हो, समाज का लूप यानी गंदा है। तो यहाँ दहेज वहेज देने के लिए भाई मानक कमाने जाता है, मतलब सेना में भर्ती होता है, ठीक है। अगला दूसरा सवाल, भगत सिंह को विद्यार्थी के क्या अपेक्षाएं थी, मतलब विद्यार्थी लोगों से क्या अपेक्षाएं थी। भगत सिंह को विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं थी, मतलब अलग अलग तरीके से। देखो यार, कुछ 4 पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो क्या क्या अपेक्षाएं थी। पहला, देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करे। दूसरा, विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा करे और उनमें मतलब परम कर्तव्य वाली निष्ठा हो। और अगला पॉइंट्स कहते हैं कि वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें, जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में भी कूद पड़े। और अगला, वे एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तत्पर रहे, अगर मान लो क्रांति हो गई, लड़ाई हो गई, छिड़ गई, तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहे। तो ये सारी अपेक्षाएं थी। 3 नंबर का सवाल है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटों का इस खंडन के साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है। तो ये सिंपल सा सवाल है और इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत साल आ चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी, क्योंकि समय कटते नहीं कटता था, साथ ही साथ उससे आगे की रोजाना भी काम करना पड़ता था, मतलब बहुत सारा वो काम करती थी ना घर का। घर में नौकर नहीं है, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, भोजन बनाने का काम सबसे वही मतलब वही करती है। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती हैं, पहली यह कि चलो अब इतना समय बीत गया है, और दूसरा यह कि चलो यह कर लो, और घंटा गिनते हुए अभ्यास करता है कि अभी इतना समय तो बीत गया। तो सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं कि भाई इतना समय हो गया, एक काम करना है, एक काम करना, वो काम करना है, इस तरह से उसके मन में चलता रहता था। चौथा सवाल है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो देखो यार, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। पिताजी ने स्कूल में अपने बेटे अर्थात लेखक को झाड़ू लगाते हुए देखा था। पिताजी को देखकर लेखक को रोना आ गया था। पिताजी ने सारा कारण को समझा और झाड़ू छीनकर फेंक दिया, क्योंकि जो हेडमास्टर था ना, वो बच्चे से स्कूल में झाड़ू लगवा रहा था, तो उसके पिता ने देख लिया था, और पिता ने क्या करा, झाड़ू को फेंक दिया हाथ से छीनकर। इसके बाद वे चिल्लाने लगे कि वो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। फिर जब हेडमास्टर ने गाली देकर उन्हें धमकाया, तो उन्होंने हेडमास्टर का जमकर सामना किया, मतलब डरे नहीं हेडमास्टर से, उन्होंने जम का सामना किया। और लास्ट सवाल है इसका कि जय जय कराना का क्या अर्थ है। तो भाई 5-5 मैं कराता हूँ, आपको पता है, तो अच्छे तरीके से। जय जय कराने का अर्थ होता है दूसरे से अपनी प्रशंसा करवाना, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत लालसा होती है, और वो दूसरे से अपनी प्रशंसा जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जय जय कराने का मतलब होता है। एंड डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, एंड आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे, एंड सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों को भी बताओगे इस चैनल के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत डीप लेवल में तैयारी चल रही है। सो बेस्ट ऑफ लक।